अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है कि हम डिटर्मिनेंट्स निकालना है। पहले क्लासेस में आप लोग जो है वो 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालते थे, जो कि इजी वे में निकल आते थे फार्मूले से। लेकिन अब यहाँ पे उसने हमें 3/3 का मैट्रिक्स दे दिया, जिसका डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो आपका 3/3 मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग अपने 2/2 मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हम R1 को एक्सपैंड करेंगे। रो 1 जो है जिसमें 5 -2 और -4 है, 5 आएगा। 5 वाली रो और 5 वाले कॉलम को आपने छोड़ देना और बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। नेक्स्ट आपने -2 लिखना है, फिर आपने -2 वाली रो और -2 वाले कॉलम को छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट्स लिख देने। इसी तरह -4 लिख के -4 वाली रो और कॉलम को छोड़ के आपने बाकी एलिमेंट्स लिख देने हैं। साइंस का सीन ये होता है कि फर्स्ट पहला जो एलिमेंट होता है उसका पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इस तरह से चलता रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप वही डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला लगाएंगे 2/2 मैट्रिक्स का। उसके बाद आप जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास जो है वो इसका डिटर्मिनेंट 1 आ गया। ठीक है जी, इस तरह से हमने ये फाइंड करना है। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, उसमें भी आपको ये 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें भी आप रो 1 से इसको एक्सपैंड करें। रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो 5 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे, आप मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट -2 लगेगा, सेकंड के साथ माइनस लगता है, 2 के साथ माइनस लग गया। और आप 2 वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास वो मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आप जो है वो +-3 आएगा, -3 वाली रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास एक और मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, डायगोनल एंट्रीज है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में जो है वो माइनस का साइन लगा देंगे। उनको फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप सिंपल प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है इसका वो 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका आंसर आपके पास, उसका जो डिटर्मिनेंट है आपके पास वो 10 आया है। ठीक है जी। 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है वो हम इसी तरह सॉल्व करते हैं कि हम उसको एक्सपैंड कर देते हैं। एक्सपैंड करने के बाद जो है वो हम सिंपली उसको सॉल्व कर लेते हैं कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह ही होंगे। आप देख लेते हैं कोई भी एक बेसिकली हम स्टार्ट वाली ही रो या कॉलम से स्टार्ट करते हैं ताकि हमें एक्सपैंड करना ईजी हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, पार्ट 3 देखिए। उसमें भी सिमिलर ऐसे ही आपने करना है। R1 से आपने जो है वो एक्सपैंड कर देना है। 1 आएगा, फिर मैट्रिक्स आ जाएगा, -2 आ जाएगा, फिर मैट्रिक्स आ जाएगा और +-3 फिर आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। इन मैट्रिक्स को आप सॉल्व करेंगे फर्दर फार्मूला लगा के। नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर में आप माइनस का साइन लगा देंगे। नेक्स्ट फिर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड पार्ट जो है वो -9 आया। पार्ट 4 में उसने अब आपको नंबर्स नहीं दिए, उसने आपको जो है वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में एक मैट्रिक्स दे दी है। इसको आप R1 से ही एक्सपैंड करें, A+L लिखेंगे। ठीक है, वो वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, आपके पास बाकी मैट्रिक्स बच गया। सेकंड में माइनस लगा के A-L लिखेंगे, वो वाली रो और मैट्रिक्स छोड़ के, कॉलम वाला छोड़ के आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर A लिख के वो वाली रो और कॉलम आप छोड़ेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा। इन तीनों को आप सिंपली जो है वो आगे लिखें, मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट इनके जो है वो सेंटर में माइनस आ जाएगा। ठीक है जी। और जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आप इसमें आप देखें कि दो जो सेम सेम है उनको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें। बाकी जो है वो उनको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास फार्मूला खुल जाएगा। फार्मूला खुलेगा तो उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो आपस में नेगेटिव साइंस को खोल दें, उसके बाद प्लस माइनस होंगे और सारा जो है वो एंड पे आपके पास जो आंसर है वो 9AL स्क्वायर आ जाएगा। ये सिर्फ आपने कैलकुलेशंस आगे से करनी है फार्मूला खोलने के बाद, और आपके पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ पार्ट 4 है वो आपके पास 9AL का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें यही उसने दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं और हमने इन डिटर्मिनेंट्स को जो है वो सॉल्व करना है और आपके पास जो है वो 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है जी, सबके लिए जो है वो आपने सेम ही काम करना है। सेम काम करने के बाद जो है वो आपके पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बेसिक चीज़ जो है वो इन डिटर्मिनेंट्स को फाइंड आउट करने में वो आपके पास जो है आपके साइंस है। अगर आपके साइन प्लस माइनस की गलती हो जाती है तो आपका डिटर्मिनेंट जो है वो प्रॉपर गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा, जब आप 2/2 फॉर्म में मैट्रिक्स लिखते हैं वहाँ पे भी अगर आपकी जो है वो प्लस माइनस की गलती हो जाती है तो तब भी आपका जो है वो आंसर गलत आ जाता है। इसलिए साइंस जो है वो बहुत ध्यान से आपने मार्क करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। उसमें आपको 1 2 -2 -1 1 -3 2 4 -1 दिया हुआ है। फिर से आप वही करेंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 आपको क्या मिलेगा 1, फिर मैट्रिक्स आ जाएगा, -2 मैट्रिक्स आ जाएगा और +-2 आपके पास फिर मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे और सेंटर में माइनस का साइन आ जाएगा। ब्रैकेट्स को जो है वो पहले आप सॉल्व कर लें। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो है वो सिंपली प्लस माइनस करें। प्लस माइनस करने के बाद बाहर वाले टर्म्स के साथ उनको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास सिंगल टर्म्स आ जाएंगे। सिंगल टर्म्स जो आएंगी वो आपके पास प्लस माइनस होंगी और उसका आंसर जो है वो आपके पास एक सिंगल जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास डिटर्मिनेंट आपके 5 मैट्रिक्स का जो है फिफ्थ पार्ट का डिटर्मिनेंट आपके पास 9 आ गया। नेक्स्ट 6 वाले पार्ट में भी उसने आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, और साथ एक जो है वो उसने वहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है। इसमें भी आप क्या करेंगे, R1 से एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आप वही जो है वो अपनी रोज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो
फर्दर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 4ABC जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें कहा है विदाउट एक्सपेंशन छोड़े, उसने कहा कि अब आपने इसमें एक्सपैंड नहीं करना, आपने सिर्फ ऐसे ही बता देना कि ये वाला जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके जो फार्मूलाज हैं, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपको जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, साथ साथ मैं इधर एक्सप्लेन कर दूँगी आपकी प्रॉपर्टीज़, लेकिन आपने एक दफ़ा उसको खुद भी याद कर लेना, आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके अंदर ये है कि आपके पास सबसे पहले आपने कॉलम नंबर 3 को माइनस कर दिया, 2 जो कॉलम है उसको 3 में से माइनस कर दिया और 1 जो है उसको 2 में से माइनस कर दिया। तो आपके पास जो है ना, दो जो आपके कॉलम में लास्ट वाले वो दोनों सेम आ गए। तो जब भी आपके पास ये प्रॉपर्टी है आपकी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की, 3/3 मैट्रिक्स की, कि जब भी आपके पास दो कॉलम जो है उनके अंदर एलिमेंट्स आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, तो आपका जो आंसर होता है ना वो ज़ीरो खुद ब खुद ही हो जाता है। ठीक है जी, तो इसीलिए आपका जो आंसर आया वो ज़ीरो आ गया। आपने सबसे पहले क्या किया, दोनों कॉलम्स को सेम बना लिया। ठीक है जी, नेक्स्ट इस आपके पास सेकंड जो है उसमें भी आपने ज़ीरो के ही इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें भी आप देखें, सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है वो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 2 जो है वो उन दोनों को प्लस कर दें। प्लस करने के बाद आपके पास जो है वो आपका फ़र्स्ट कॉलम और आपका लास्ट कॉलम जो है वो फिर सिमिलर आ गया। तो जब आपके पास दो कॉलम्स जो है वो आइडेंटिकल आ जाते हैं, सेम वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक है जी, तो इसी तरह इसमें जो है वो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है आपके राइट हैंड साइड के। इसमें यही होता है, सबसे पहले आपने जो है वो पहला जो होता है, सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि हम क्या किसी कॉलम को या रो को सब्ट्रैक्ट करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें किसी चीज़ से कि वो सेम आ जाए। अगर तो वो दो आपके पास रोज़, दो कॉलम्स आपके पास सेम आ जाते हैं, तो फिर आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ज़ीरो हो जाता है। फर्दर आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी, ये आपके पास प्रॉपर्टी थी। इसमें बेसिकली आपने जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें आपने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपने जो है वो इनको एक्सपैंड नहीं करना, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आपने इनके आंसर्स को प्रूव करने। नेक्स्ट चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर भी आपने इक्वल्स टू ज़ीरो ही प्रूव करना है। सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लेने के बाद आप देखेंगे, अगर आप कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को आप माइनस करते हैं, तो आपके पास सारे जो आंसर्स है वो 1 1 1 आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 को माइनस करते हैं, तो भी आपके पास सारे आंसर्स जो है वो 1 1 1 आ रहे हैं। सिमिलरली आपने क्या किया है, दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 1 4 7 एज इट इज़ आ गया, और दोनों को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 1 1 और 1 1 1 आ गया। अब आपके पास वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, जब दो कॉलम्स आपके पास आइडेंटिकल होते हैं, तो आपका जो आंसर है वो खुद ब खुद ही जो है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे भी आपके पास C2 एंड C3, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 जो था वो दोनों आपके पास आइडेंटिकल थे, जिसकी वजह से जो आपका आंसर था वो ज़ीरो आ गया, और ये हमारे पास जो है वो ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स थे, जिनको आपने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो है वो सॉल्व करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसने उसने कहा है कि शो डैट, हमने इसको शो करना है। उसने हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट्स दिए हुए 3/3 के। सबसे पहले हम वही करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लें। इसमें आपको एक ए दिया और एक अल्फ़ा भी दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्सपैंड कर दें कॉलम 3 से। कॉलम 3 से एक्सपैंड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो अंदर डिटर्मिनेंट्स होंगे ना, वो आपके पास सिंपल ए फॉर्म में आ जाएंगे, और आप उसको सिंपली जो है वो आराम से जो है वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने क्या किया, उसको कॉलम 3 से जो है वो एक्सपैंड कर दिया। एक्सपैंड करने के बाद आपके पास जो है वो मैट्रिसेस आ गए हैं, और साइड पे आपके पास प्लस माइनस वाले साइन लग गए हैं। उसके बाद आप फर्दर जो है वो उनको अलग अलग कर दें। A13 जो है, फिर मैट्रिक्स प्लस अल्फ़ा 13, ठीक है, फिर माइनस A23, इस तरह करके जो है वो आपने उनको सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट सेपरेट कर दिया, तो सेपरेट करने के बाद जो है वो आप क्या करेंगे कि जो आपके ए वाले नंबर्स हैं उनको आप एक साथ लिख लें, और जो आपके अल्फ़ा अल्फ़ा वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लें। ठीक है जी, ए वालों को एक साथ लिख के ब्रैकेट, प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा वालों को एक साथ लिख के आप ब्रैकेट लगा देंगे, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, तो आपके पास ये जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम दोनों मैट्रिसेस लिखेंगे। दोनों मैट्रिसेस को जब आप दोनों को कॉलम नंबर 3 से उनके आप जो है वो करेंगे एक्सपैंड, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया। आंसर आपके पास यही आएगा। ठीक है जी, जब आप दोनों को इनके कॉलम 3 से एक्सपैंड करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया है, तो आपके पास जो आंसर है वो सिमिलर वही आ जाएगा। आंसर जब आपके पास आएगा तो आप फिर वही काम करेंगे, ए वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे, और फिर बीच में प्लस लगा के जो आपके पास अल्फ़ा वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख लेंगे। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये बात पता चल जाती है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो रही है राइट हैंड साइड के। तो आप लिख देंगे जो आपके पास उसने आपको प्रूव करने के लिए दी थी स्टेटमेंट, वो आपके पास जो है वो इक्वल आ गई है। ठीक है जी, सिर्फ आपने क्या किया, ईजीएस्ट वे से जहाँ से एक्सपैंड करना ईजी हो रहा था हमारे लिए, हमने वहाँ से उसको एक्सपैंड कर दिया,
और नेक्स्ट आपने उसको सॉल्व करके आंसर निकालिए। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उसमें आपको जो है वो मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसने कहा है कि इक्वल आना चाहिए 9 और आगे फिर जो है वो आपका 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अच्छा जी, इसमें भी आप यही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लें। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे तो आप लेफ्ट हैंड साइड में से जो उसकी रो नंबर 2 है उसमें से आप 3 को कॉमन ले लें। 3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास जो है वो बाहर एक दफ़ा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आप नीचे जाएँ तो आप क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 जो आपके पास है उसमें से आप दोबारा से 3 को कॉलम ले लें कॉमन। 3 को कॉमन लेंगे तो आपके पास बाहर 9 आ जाएगा और अंदर आपके पास जो मैट्रिक्स देखें 2 1 0 1 1 2 2 5 1 सिमिलर वही मैट्रिक्स बन रहा है जो कि आपको रिक्वायर्ड था। ठीक है, हमने क्या किया, हमने 3 3 को बनाने की, हमने 9 बनाने के लिए 3 3 को कॉमन लिया। उसको जब हमने कॉमन लिया तो हम खुद ब खुद ही जो आपका अंदर वाला मैट्रिक्स था वो आपका वैसे ही बन गया। ठीक है जी, एक दफ़ा R2 में से आपने 3 को कॉमन ले लिया और एक दफ़ा आपने कॉलम नंबर 2 में से 3 को कॉमन ले लिया। नेक्स्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास दोनों इक्वल आ गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट में। पार्ट नंबर 3 है, उसमें भी आपको सिमिलर यही दिया हुआ है, A+L A+L A+L। ठीक है जी, L स्क्वायर 3A+L के को आना चाहिए। सबसे पहले आप वही काम करेंगे, आप क्या करेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करने के बाद आप कॉलम नंबर 1 में जो है वो क्या ऐड करेंगे, कॉलम नंबर 2 भी ऐड कर देंगे और कॉलम नंबर 3 भी ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने 3A+L लेना है ना बाहर, तो सबसे पहले हम 3A+L बना लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉलम नंबर 1 के अंदर 2 को भी ऐड कर दिया और 3 को भी ऐड कर दिया, तो हमारे पास 3A+L बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, 3A+L को जो है वो आपने कॉमन ले लिया कॉलम नंबर 1 से। कॉमन लेने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने R2 में से R1 को माइनस कर देना है और R3 में से भी आपने R1 को माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो 0 0 आ जाएंगे। नेक्स्ट आप इसको रो नंबर 1 से एक्सपैंड कर दें। ठीक है जी, एक्सपैंड करने के बाद जो है वो आपके पास 3A+L एज इट इज़ रहेगा। अंदर जो है वो आपके पास नेक्स्ट 2 टर्म्स जो है वो तो आपके पास 0 0 हो जाएगी। फर्स्ट वाली टर्म L स्क्वायर आ जाएगी और आपके पास इस तरह राइट हैंड साइड जो है वो आपकी प्रूव हो गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। उसमें भी आपको जो है वो दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आपने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें एक्स वाई और जी से। ठीक है जी, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को जो है वो आप एक्स वाई और जी से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें आंसर स्क्वायर में चाहिए तो हम सबसे पहले स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड वाली टर्म्स बाहर आ गई, मल्टीप्लाई वाली अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब आप टेकिंग इसके अंदर एक्स वाई जी को कॉमन ले लें रो नंबर 3 में से, तो एक्स वाई जी डिवाइडेड बाई एक्स वाई जी आ जाएगा। ठीक है जी, और अंदर आपके पास टर्म्स आ गई। अब आप क्या करेंगे, R2 जो है आपकी और R3 जो है उनको आप एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपने अब इसको अंदर वाला तो आपके पास सारा कुछ आ गया जब आपने कॉमन लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने उसको अरेंज भी तो करना है। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अरेंज करने के लिए आपने क्या किया, जो आपकी रो नंबर 2 थी उसको आप रो नंबर 3 के साथ शफल कर देंगे। इस तरह क्या होगा कि आपका 1 1 1 जो है वो आपका सेकंड रो में आ जाएगा और फिर फर्दर हम उसको एक्सचेंज करके 1 रो में ले जाएंगे। ठीक है जी, इसमें से अब आप क्या करें, जो है वो साइड पे आपके पास जो आंसर आ गया वो आपके पास -1 आ गया। ठीक है जी, -1 मल्टीप्लाई -1 होगा तो आपके पास वैसे ही जो है वो 1 आ जाए। अच्छा, जब आप रो को चेंज करते हैं ना तो आपके पास बाहर आपके पास माइनस जो है वो आ जाता है। ठीक है, -1 आ जाता है। तो आपने एक रो को चेंज किया तो आपके पास इसलिए एक दफ़ा -1 आया। अब आप सेकंड दफ़ा चेंज करेंगे, R1 और R2 को एक्सचेंज करेंगे तो आपके पास एक और दफ़ा -1 आ जाएगा। इस तरह क्या होगा, जब माइनस माइनस प्लस होगा तो आपके पास आंसर खुद ही पॉजिटिव आ जाएगा। और जो आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है 1 1 1 एक्स वाई जी जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास जो है वो आ गई है। तो इस तरह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया। इसका पार्ट नंबर 5 देखते हैं। उसमें भी आपको B+C B+C+A C+A C+A A+B दिया हुआ है, जिसको हमने 4ABC के इक्वल जो है वो प्रूव करना है। इसमें भी हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले आप वही करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आप क्या करें, अपनी R1 जो आपकी रो नंबर 1 है उसको आप एक्सपैंड कर दें। रो नंबर 1 को एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास B+C अंदर 2/2 का मैट्रिक्स -A फिर मैट्रिक्स +A आपके पास मैट्रिक्स। अब आप B+C को एज इट इज़ रहने दें, अंदर वाले डायगनल्स और नॉन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करें, सेंटर में आपको माइनस का साइन आएगा। इसी तरह आपने तीनों में कर देना है। तीनों में करने के बाद A+B A+C को जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें। -B और C आपके पास एज इट इज़ रहेगा, फिर -A एज इट इज़ रहेगा। अंदर जो है B को आप मल्टीप्लाई कर दें, B और C एज इट इज़ रहेगा, प्लस लास्ट वाली में आप A+C को जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपकी कटिंग हो रही है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो कट गए हैं। कटने के बाद आप सिंपली उनको जो है वो अंदर मल्टीप्लाई करें और उनके जो साइंस हैं उनको शफल कर दें। साइंस को शफल करेंगे तो आपके पास जो है वो
फिर फर्दर कटिंग हो रही है। फर्दर कटिंग होने के बाद आपके पास सिर्फ ABC ही बच रहा है, जो आपके पास 4ABC जो है वो उसका आंसर आ गया, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। ठीक है जी, इसी तरह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपकी प्रूफ हो गई है। पार्ट नंबर 6 चलते हैं, उसमें भी आपने यही करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के आप एक्सपैंड करेंगे कॉलम नंबर 3 से, क्योंकि उसके अंदर ज़ीरो है तो हमारी एक टर्म तो इसको देख के ही पता चल रहा है कि ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया जी, कॉलम नंबर 3 से उसे एक्सपैंड कर दिया। फर्स्ट ए वैसे ही आ गया, -0 + b वाली आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया। डायगोनल एड्रेस को, नॉन डायगोनल एड्रेस को, और उसका साइड जो है वो नेगेटिव का लगा दिया। फर्दर सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपके पास सेकंड टर्म तो ऑलरेडी 0 हो गई है। ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव आपके पास कैंसिल हो गए हैं, तो a³ + b³ जो है वो आपके पास आंसर आ गया, जो आपकी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। पार्ट नंबर इसका जो 7 है, उसमें अब आपको कोस फाई और साइन फाई के जो है वो क्वेश्चन दिए में साथ आर भी है, तो इसमें आपने इसको प्रूव करना है कि इक्वल्स टू आपके पास आर के आएगा। ठीक है जी, सबसे पहले आप प्रूफ करने का कंसीडर आप वही करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, आर कोस फाई 0 आर साइन फाई 1 1 0 माइनस साइन फाई 0 कोस फाई। ठीक है जी, आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आपकी सिलेक्ट हो गई है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्सपैंड कर दें रो 1 से। रो 1 से एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास आर कोस फाई, ठीक है जी, मैट्रिक्स -1 मैट्रिक्स माइनस साइन फाई मैट्रिक्स। अंदर वाली टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से तो है आपके पास जो है वो आर कोस फाई -0 -1 0 -0 माइनस साइन फाई 0 माइनस आर साइन फाई। ठीक है जी, फर्दर आप उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई आपके पास आर है। ठीक है जी, अब आपके पास जो आर है उसको कॉमन ले लें दोनों में से। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है आपके पास 1 के इक्वल होता है, वहाँ फॉर्मूला लग गया है। आर इंटू 1 करेंगे तो आपके पास आर आएगा। इस तरह आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल प्रूफ हो गई है। तो जो आपको उसने दिया हुआ था 3/3 का डिटर्मिनेंट, उसका आंसर आपके पास आर के इक्वल आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 में भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने के बाद आपने क्या किया, उसके अंदर कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 जो है वो उनको ऐड कर दिया। ठीक है जी, ऐड अप करने के बाद आपके पास a + b + c जो है वो तीनों में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन आ गया, तो आप कॉलम नंबर 1 से इन तीनों को जो है वो कॉमन ले लें। कॉमन लेने के बाद आपने क्या करना है, कॉमन लेंगे तो उसके बाद आपने R2 में से R1 को माइनस कर देना है, और R3 में से भी R1 को माइनस कर देना है, जिससे आपकी जो दो एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, फिर एक्सपैंड करेंगे कॉलम नंबर 1 से। एक्सपैंड करेंगे तो लास्ट टर्म्स ऑलरेडी 0 हो जाएंगी। नेक्स्ट फर्स्ट वाली रह गई है, उसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक फार्मूला होता है a³ + b³ + c³ -3abc जो है वो a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस b और c माइनस c a के इक्वल आता है। ठीक है जी, इस फार्मूले को हमने यहाँ पे यूज़ किया और आपकी राइट हैंड साइड यहाँ पे आपके प्रूफ हो गई है। ठीक है जी, ये थे आपके क्वेश्चंस। बाकी जो इसके नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो नेक्स्ट वाले जो लेक्चर है उसमें मैं आपको करवाऊंगी। इसमें अगर आपको किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर अगर आप लोग पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।